तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी यूट्यूब चैनल के आज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है 13 चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, जिसमें के अंदर हमने सारे के सारे फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 0.65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इस डब्बा जो भी है इसको हमें ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नेगलेक्ट कर देना है, मतलब उसे हमें उसको इग्नोर करना है, नेगलेक्ट करना है। ठीक है। निर्धारित कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। तो क्या कह रहा है, कुल क्षेत्रफल। तो जो हमें दे रखा है वो सबसे पहले मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। ध्यान रखना। तो इसका देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। सारी भुजाएं देखो अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, डब्बा किसके आकार का होता है, क्यूबॉइड, मतलब घनाभाकार का होता है। तो ये डब्बा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसकी लंबाई मेरे को देखो कितनी दे रखी है, मेरे को दे रखी है 1.5 मीटर्स। उसके साथ मेरे को चौड़ाई मेरे को कितनी दे रखी है 1.25 मीटर्स। और ऐसे ही मेरे को इसकी गहराई मेरे को कितनी दे रखी है 0.65 मीटर्स। मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, इतनी हमें मीटर दे रखी है। तो बस जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम वही लिख देंगे। तो दिया है सबसे पहले मेरे को क्या दे रखी है, लंबाई मतलब एल मेरे को कितना दे रखा है 1.5 मीटर। फिर क्या दे रखी है, चौड़ाई। फिर देखिए ऊंचाई, सब कुछ लिख दूंगा मैं। चौड़ाई मतलब बी हमें कितना दे रखा है 1.25 मीटर। फिर मेरे को क्या दे रखी है, गहराई ऊंचाई एक ही होता है, ध्यान रखना। हाइट कितनी रखी है 0.65 मीटर। याद रखना किसी बच्चे के बुक में करप्शन 65 मीटर हमें दे रखा है। एक बात आप बताइए, जब सारी चीज़ें पॉइंट में है तो 65 अकेला कैसे हो सकता है। तो आपके मतलब बुक्स में, मोस्टली बुक्स में मिसप्रिंट हो रखा है, 65 मीटर दे रखा है। आप सिर्फ उसे 0.65 मीटर्स करिए, ध्यान रखना। 65 मीटर तो मतलब बहुत ज़्यादा 10 मंजिल नीचे हो जाएगा, इतना गहरा कोई बॉक्स नहीं हो सकता। तो आप ये 0.65 मीटर कर लेना। तो बस अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार देखो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, बॉक्स का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सब का मैं कुल क्षेत्रफल, और वो बॉक्स ऊपर से ओपन होना चाहिए। तो देखिए कुल क्षेत्रफल हमारा क्या होता था, वो होता था 2LB प्लस का BH प्लस का HL, ये होता था। और ये क्या है, ऊपर से खुला है। तो देखो किसी भी जो बॉक्स होता है वो ऊपर से दिखने में कैसा होता है, इस तरीके से होता है, एक ऐसा होता है। अब इसका एरिया क्या होता है, ये आयताकार है, रेक्टेंगल है। इसका एरिया होता था LB, मतलब L मल्टीप्लाई बाय B। तो ये ऊपर से खुला रखना चाहता है, मतलब ये वाला हिस्सा काट के निकालना चाहता है। तो इसको क्या करा देंगे हम, माइनस। ठीक है, L मल्टीप्लाई बाय B। बस जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब इसमें पुट कर दो। दो ऐसे कैसे, L की जगह हमारा कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय B की जगह 1.525 प्लस का BH मतलब 1.25 मल्टीप्लाई बाय H मतलब 0.65 माइनस का L मल्टीप्लाई बाय B। L मेरे पास कितना है 1.25 मल्टीप्लाई बाय B मेरे पास कितना है 1.25 मीटर्स। यस। अब इन सबको हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। दो ऐसे कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आपका ये लमसम आएगा 1.875 प्लस का। ठीक है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा 0.8125 प्लस का। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा 0.975 माइनस का। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो आपका आएगा 1.875। इन सबको जब आप प्लस करा लोगे सभी को, तो दो ऐसे कैसे, इन सबको जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा 3.6625 माइनस का ये ऐसे कैसे 1.875। इसकी आप जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो लमसम 5 के राउंड में जाएगा। तो आपका
कितना आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं से वो 7 के अराउंड में जाएगा, तो आपका आएगा 7.825 माइनस का 1.875। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए था। तो देखिए जब आप इसमें से इसे माइनस कराओगे तो आपका जो कुल क्षेत्रफल होगा वो निकल आएगा। कुल आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो आ जाएगा आपका 5.45 मीटर। ध्यान रखना। अब इसका हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। इसी का एक सेकंड पार्ट है, वो भी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 1% भी कोई मिस्टेक है या फिर कोई भी प्रॉब्लम डाउट है मन में, तो आप सीधा मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए। अब मैं सबको कुछ सेकंड बाद रब कर दूंगा, इसका सेकंड पार्ट भी करना है। तो आई होप आप सब ने उतार दिया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कुल क्षेत्रफल इतना आया था। तो आप जब तक सेकंड पार्ट पढ़ लीजिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली वीडियोस डालते हैं, जिससे बच्चों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है, और ऐसे ही लेंदी वीडियो डालते हैं जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट हमारा ये कह रहा है कि कोई जो भी ये बॉक्स इंसान बना रहा है ना, वो ये कह रहा है कि मैं प्रति मीटर का 20 रुपये लूँगा। मैं 1 मीटर बनाऊँगा तो 20 रुपये लूँगा। तो आपने ये सोचा अरे अच्छा मेरे बॉक्स कितना मीटर होगा, 5.45 मीटर आएगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि 20 मीटर में उसका कॉस्ट चार्ज करूँगा। तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल लागत आ जाएगी। तो बस फिर तो कुल लागत कितना आ जाएगा हमारा, इसको 5.745 जो हमारा टोटल वो आया है एरिया, ये 5.45 है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाय उसकी क्या चार्जेस थे, उसके थे 20 रुपये। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका मल्टीप्लाई कराने पाएगा 109 रुपये। इतना वो चार्ज करेगा, इतनी लागत आएगी बनने में इस बॉक्स को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। इसका हम सेकंड पार्ट इसका एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी अब मैं सबको रब कर देता हूँ। आई होप आपने उतार लिया होगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड हमारा क्या कह रहा है, डिट्टो सेम टू सेम ऐसा ही है लगभग। ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें कितनी कितनी दे रखी है। मेरे को दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर मेरे को दे रखी है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक कमरा है जिसके ऊपर हमें सफ़ेदी करानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कमरे का क्षेत्रफल निकालूंगा। मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब भी हमें किसी चीज़ के ऊपर, याद रखना, सफ़ेदी करानी है, किसी को कलर करना है, किसी को पेंटिंग करनी है, किसी के ऊपर कुछ चीज़ चढ़ानी है, तो उसके लिए हमेशा लगेगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान रखना, पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम कहते हैं। तो जैसे कि सपोज़ इसके ऊपर मेरे को अगर कलर करना है तो इसके अंदर तो मैं कलर करूँगा नहीं, ऊपर ही ऊपर कलर करूँगा। तो इसके लिए हमारा क्या लगेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी दे रखा होगा। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँगा एक कमरे का। तो एक कमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है, लंबाई मेरे को दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो बस जो जो दे रखा है वो लिख दूंगा मैं। दिया है लंबाई मतलब L, मेरे को कितना दे रखा है 5 मीटर। फिर चौड़ाई मतलब B 4 मीटर। फिर ऐसे ही ऊंचाई मतलब हाइट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है मेरे को 3 मीटर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक और इसने चीज़ दे रखी है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा चिंता मत कीजिए। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि उसको 4 दीवारों पे तो सफ़ेदी करानी है, उसके साथ साथ उसकी वो छत पे भी सफ़ेदी कराना चाहता है। तो देखो 4 दीवारें तो हो गई, और 5वीं दीवार कौन सी हो गई, छत हो गई। अब जो छत होगा उसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, और उसका एरिया क्या आता है हमारा, L मल्टीप्लाई बाय B। तो उसका एरिया हमारा क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B। इसका मतलब वो 4 दीवारों का जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया है, मैं लिख देता हूँ।
पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2L प्लस का B मल्टीप्लाई बाय H। जो ये निकल के आया इसके अंदर वो छत भी सफ़ेदी कराना चाहता, तो छत का एरिया क्या है, तो इसको भी ऐड हम कर देंगे। सिंपल। उस वाले में उनने हटाने के लिए कहा तो माइनस कर देंगे, इसमें ऐड करने के लिए कहा तो इसको ऐड कर देंगे। तो बस जो जो दे रखा है वो सब ऐड कर दो। दो ऐसे कैसे, L प्लस B, L मेरे पास कितना है 5 प्लस का B मेरे पास कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय H मेरे पास कितना है 3 प्लस का L मल्टीप्लाई बाय B 5 मल्टीप्लाई बाय 4। सबको सॉल्व करा लो। दो ऐसे कैसे, 5 की मल्टीप्लाई वो 5 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 20, इन सब की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 54, वो 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 18 3 54 प्लस का 20 ऐसे कैसे ही। इसको मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा क्या कितना निकल के आया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा निकल के आया है 54 मीटर प्रति स्क्वायर। अब देखिए जो ये सफ़ेदी है जिससे हम करवा रहे हैं, फिर जो भी बंदा कर रहा है ना वो कह रहा है कि देखो जी मैं प्रति मीटर 7.5 रुपये का चार्ज करूँगा। तो हम कहेंगे देख भाई मेरा जो कमरा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो कहेगा मैं 7.5 रुपये प्रति मीटर उसकी क्या करूँगा सफ़ेदी करूँगा। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, कुल लागत आ जाएगी। तो बस कुल लागत कितनी आ जाएगी 54 क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय 7.50 पैसा। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा 555 एग्जैक्टली। तो आपका 555 आ जाएगा। तो कुल लागत हमारी कितनी आ जाएगी 555। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको 1% भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमें बस ये दोनों क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आती ही रहती हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।